टेक्लब फाउंडेशन में हमारे साथ कुंवर जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप हमें बता सकते हैं कि कौन कौन सी नई किताबें बच्चों के लिए इस बार पब्लिश हुई है और आई हैं? मतलब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए जो है बहुत सारी किताबें आई हैं। वैसे तो 30-40 किताबें होंगी सिर्फ हिंदी अंग्रेजी में, और इसके अलावा जो है दूसरी भाषा में भी है। तो जैसे अभी मतलब 2-3 सालों में जो है हम लगभग 15 से 17 भाषा में जो है किताबें लेके आ चुके हैं अभी एकलव फाउंडेशन में। और लगातार जो है दूसरी भाषा में भी, गुजराती हो या उड़िया हो, मिसिंग असमीज या ट्राइबल भाषा जो है गोंडी हल्बी, गोंडी और कोरकू, इनमें भी जो है हाँ लेके आने का काम लगातार चल रहा है और ये आगे बढ़ता ही चला बिल्कुल चल रहा है। तो एकलव फाउंडेशन में बता दें, ये भोपाल में है। आप कभी अगर भोपाल विजिट करें तो जरूर जाएं वहाँ। और बाकी आप कुछ अगर किताबें दिखा दें अगर जो स्पेशल आपकी नज़र में हो तो एक और कोशिश जो होती है कि छोटे बच्चों के लिए पहले जो है हमारे पास जो है 6 साल से पहले या 5 साल के बच्चे, छोटे जो बच्चे हैं ना, 2-3 साल के बच्चे, उनके लिए किताबें नहीं होती थी। और अब जो है हम लोग के पास इतनी सारी जो बोर्ड बुक्स दिख रही हैं, ये बच्चों के लिए है जो पढ़ना सीख रहे हैं, जिनको पढ़ना नहीं आ रहा है लेकिन वो किताबों के साथ कैसे जुड़े, जो फेंके खेले कूदे ना उस तरह से। क्योंकि सबसे ज्यादा जो है पेपर वाले में डर होता है कि फाड़ देंगे बोलते हैं ना। बोर्ड बुक्स जो है वो फटने वाला नहीं मामला है। ये सारे बोर्ड बुक्स हैं, ये सारे बोर्ड बुक्स हैं, ये सब जो है बोर्ड बुक है ना। और ये सारी चित्रों के साथ बिल्कुल बिल्कुल सारे चित्र हैं। हाँ, अब जो एक और हिस्सा है कि इनमें भी जो है कुछ और क्या हो सकता है, तो कुछ एक्टिविटी कर सकें, कुछ क्रिएटिव कर सकें। तो जैसे ये चलो सो जाओ है ना, तो इसको जो है सोने के लिए जो है ये इस तरह से जो है किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें जो भी कहानी जो चल रही, जो भी कैरेक्टर आएंगे, वो भी जो है कैसे सो रहे हैं, कैसे कितने हैं, किस तरह के हैं, हर कुछ। हाँ बिल्कुल। ये जो है चलो सो जाओ, तो ये सोने के लिए उसकी आंखें बंद हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये तो बड़ा बहुत मजेदार है। इसमें तो ये तो बच्चों के साथ साथ बिल्कुल। तो ये इस तरह से जो है देखेंगे आप, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लेके आने का काम हुआ है। तारों की छाव के साथ वॉक इन द वुड्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इंग्लिश और हिंदी मतलब भाषा में ये पब्लिश्ड है बिल्कुल स्पीकर पे। तो ये जो है फ्रांस से जो है अनुवाद किया गया है। ये फ्रांसीसी भाषा की जो किताबें हैं। हाँ। और इसके दाम कितनी है सर? इनके दाम जो है बोर्ड बुक में जो है, अगर दूसरे जगह अगर होता तो शायद ये 1000 रुपए के आसपास होता जी, इससे कम तो शायद ही होता। हमारे यहाँ जो है कोशिश ये हुई है कि इसको जितना कम कर सको वो कोशिश, ज्यादातर लोगों तक। बिल्कुल। तो हिंदी वाली की कीमत सिर्फ 300 रुपए है। अच्छा, ये 300? हाँ, और अंग्रेजी की 400 रुपए है। और इसमें कुछ डिस्काउंट भी आप दे रहे हैं? डिस्काउंट भी जो है 10% तो नॉर्मल चल ही रहा है, और संस्थाओं के लिए जो है 20% दे देते हैं। अगर आप संस्था से हैं तो बल्क में भी खरीद कर अपने बच्चों तक, अपने फाउंडेशन के जरिए दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हाँ। और कुछ स्पेशल इसी तरह से जो है आप ये वैसे पूरा अगर देखेंगे, ये पूरी नई किताबें जो साल भर में आई हुई हैं, ये नई किताबें पूरी हैं। तो अलग अलग एज ग्रुप के साथ भी देख सकते हैं वैसे। हालांकि हम जो है एज ग्रुप में ज़्यादा बांटने का काम कम ही करते हैं, तो ज़्यादातर किताबें जो है जो पढ़ना सीख गए हैं बच्चे, सीखते जा रहे हैं, वो अपने हिसाब से जो है कहानियाँ पढ़ते पढ़ते जो है सभी कहानियाँ पढ़ सकें, और सभी के लिए अलग आनंद देती है हर कहानियाँ। और उनका जो चित्र भी जो है उसी तरह का मामला है। तो ये उसी चित्र को लेकर कच्चा लींबू। बिल्कुल। तो ये कच्चा लींबू जैसे इंदु हरि कुंवर की किताब जी, ये इनकी किताब मेरे ख्याल से अभी 5-6 किताबें आ चुकी हैं, और काफी जो है मजेदार होती है। मुद्दे भी इस तरह की होती हैं जो सोचने के लिए जो है दरअसल छोड़ देती हैं। तो ये कच्चा नींबू से ही समझ रहे होंगे कि हम जैसे बचपन में कच्चा नींबू राम रखते थे ना किसी भी खेल। बिल्कुल। तो इसी तरह की है ये। अच्छा, और बाकी यहाँ बच्चों के अलावा अगर बड़ों के लिए अगर कोई किताबें हो तो वो बड़ों के लिए भी है बिल्कुल। जैसे ये जो है किशोर बच्चों के लिए जो है चालू हो जाता है ये। तो ये किताब जो है, एक शहर एक पहाड़ एक मोहल्ला,
दिल्ली में जो है कचरे के पहाड़ आप लोग को पता ही होगा जी जी कहाँ कहाँ है। हाँ, हाँ। तो वहाँ पर जो बस्ती में बच्चे रहते हैं ना, वो बच्चे अपना एक्सपीरियंस लिखे हैं कि वो किस तरह से इन कचरों के बस्ती के आसपास जो है जी रहे हैं, उनके साथ उनका जूझना कैसा है, ये मतलब उनकी जिंदगी उन लोगों कैसी की है। दास्तान है जो बिल्कुल। जिन्होंने महसूस किया है। बिल्कुल, वो दिल्ली के ही बच्चे हैं और वहीं से पूरी लिखे हैं बच्चे को। और इसके अलावा जो पीछे और दूसरा हिस्सा जो है, ये नई किताब आई है नाच, नवनीत नीरो लेखक है इनके। लेखक तो हैं ही, लेखक से ज्यादा जो है पाठक हैं वो। जी 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 तो ये बिहार में जो है बिहार में ही नहीं मतलब और भी राज्य में जो है पुरुष जो है महिला बन के नाचते रहे हैं ना। हाँ हाँ नाच हाँ, सही बात है। तो बिहार में जो है लौंडा नाच से जो है ये प्रसिद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं उसी समझ पे गया। जो है ये पूरी कहानी है, उपन्यास है ये। अच्छा और लौंडा नाच बोल देने से जो है पता नहीं हाँ नहीं नहीं हाँ, वो जो कैसे भी पढ़े देखेंगे, लिखे हैं लेकिन उनको जानते हैं, वो मजेदार ये है। आर्ट फॉर्म ही है वहाँ का बिल्कुल बिहार में। हाँ। लौंडा लेकिन नाच। सबसे जरूरी जो हिस्सा है ना जी कि इसमें जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो है किशोर बच्चा, जी जी जो अभी जो है बड़ा हो रहा है, किशोर है, उसको जो है उसके जहन पे मतलब जहन में जो है एक पहचान का हिस्सा भी चल रहा है ना। बिल्कुल। और क्या चुनना है, जो चुनने की बात अभी तक जो है सबसे ज्यादा किया जा रहा है ना, कि क्या बनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो चुनाव जो है सब उन्हीं की, शुरू से हाँ, चालू बता हो दिया जाता है समाज बड़ों के की द्वारा। बड़ों की बड़ों की इस पे जो है जो सरोज है वो खुद चुन रहा है, एक आर्ट फॉर्म है वो, आर्ट जी, फॉर्म ही है उन्होंने ना आर्ट फॉर्म को नाच। चुनने की। लेकिन हाँ, उसको आर्ट कितना मानते हैं, कला कितना मानते हैं, वो सवालिया निशान है। तो ये खुद के भीतर जाकर एक बिल्कुल। आर्ट को समझने की कवायद है इस किताब बिल्कुल में, आप अगर चाहें और तो वो जरूर बच्चा जो है जब बड़ा हो रहा है वो कैसे जो है समाज के उस ताने बाने से जूझ रहा है, कैसे निकलेगा, क्या चुनेगा क्या नहीं चुनेगा, वो एक तरह पढ़ें, से उसकी जो पूरी है। दास्तान है इसमें। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि जो इस वैरायटी तरह है के किताबों मुद्दों को की, भी जो है यहाँ से बच्चों से लेकर एक जो किशोर है जो बड़ा हो रहा है उसको समाज में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं या उसके अंदर की जो जर्नी है, उन सब विषय पे किताबें लिखी गई हैं। और इस हॉल में जब आप आएंगे तो आपको एक अलग अनुभूति महसूस होगी। अब यहाँ जैसे पे ये इस दो तरह की किताबें भी आप किताबें आप देखें तो ये जो है टीचर्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। जी, इस किताब में क्या भोजन और पाठक ये हाँ, मतलब ये हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड बिल्कुल बिल्कुल। तो है तो हेल्थ से रिलेटेड भी है, और स्कूल में दरअसल जो है ये टेक्स्ट बुक में जो है एक चैप्टर के रूप में जो है भोजन और पाचन जैसे एक चैप्टर में होता है, लेकिन उसकी पूरी किताब के रूप में जो है ये मॉड्यूल है एक तरह का। और ये जो है टीचर जो है उनके लिए भी पढ़ के जो है कैसे अपनी एक तैयारी कर सकते हैं, अपनी समझ बना सकते हैं, और बच्चों के साथ जो है वो बता सके बिल्कुल क्लासरूम में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है हाँ। उसके हिसाब से भी है। और बच्चे भी जो है इतना आसान तरीके से लिखा हुआ है, जरूरी है कि सिर्फ टीचर ही पढ़े, जो बच्चे भी अगर बच्चा भी अगर जो है स्टूडेंट जो है वो अकेले खुद उठा के भी अगर बैठ जाए पढ़ने के लिए तो वो भी समझ तो सकता वो है। भी समझ सकता है। वैसे ही जो है ये एक और किताब है दिव्य से डॉक्टर मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट हैं हाँ। उस पे बातचीत करती है, और वो भी ओरिगेमी के जरिए। वाह। तो जो कागज से जो ये बनाना जो है स्क्वायर ओरिगेमी रेक्टेंगल वगैरह, बनाते हैं, बिल्कुल ए प्लस बी होल स्क्वायर जो हम समझते हैं, बिल्कुल उन सब बिल्कुल बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट हाँ, वगैरह जो है समझाने की ये आप जो पढ़ सकते फंडामेंटल हो। कॉन्सेप्ट हम समझ नहीं बिल्कुल। पाते, रट के बैठ जाते हैं हाँ। ऐसे। और ओरिगेमी में कैसे ये दिखाई देता है, उसकी गहराई कितना है, चौड़ाई फूल को कितना है, आसानी से समझाने हाँ से। तो बिल्कुल तो ऐसे जो है तो बिल्कुल ये जो आप रेंज आप देख रहे हैं हर सब्जेक्ट पे है, इसी तरह से समाज बड़ा- पे है, विज्ञान पर है, हेल्थ पर है, बच्चों पर है, हर चीज़ पे यहाँ किताब मौजूद है। इसी तरह से जो है अभी हाल में जो है ये किताबें जो है शिक्षा में बदलाव रीप्रिंट किया गया है। जी, ये पहले मतलब आई हुई थी ये सादा पहले आई हुई थी, 1902 लेकिन इसके वापस से जो है रीप्रिंट किया गया। पहले जो है ग्रंथशिल्पी से आई थी किताबें, फिर उसके बाद जो है ग्रंथशिल्पी अभी प्रकाशित नहीं कर पा रही इस है। किताब में मूल उद्देश्य क्या है इस किताब का? तो ये दोनों ही किताब जो है सरकारी जो नीतियां हैं हमारी और शिक्षा की जो नीतियां हैं उस पर बातचीत करती है, स्कूल का एक जो ढांचा है उस पर पूरी बातचीत करती है। तो
कई बार जो है, कई बार नहीं मतलब ज्यादातर जो है जिस तरह की नीतियां हमारी हैं वो उस पर बातचीत इतना नहीं होता और आम लोगों को जो है पता भी नहीं चलता ना कि किस तरह की बिल्कुल, चीजें वो हुई है शिक्षा क्या कैसी नहीं हुई है, होके रही उस है, ढांचे में कैसी जो हाँ, और नफा नुकसान कितना हुआ है या फिर जो है एक तरह का जो है आलोचना जो है बिल्कुल बिल्कुल। वो जो है नहीं मिलता देखने के लिए, तो उसको इस है ना। पूरे दोनों तो खंडों में हाँ, तो ये जो है उस समय लिखी गई थी, पुरानी है। अभी भी जो है, अभी जैसे शिक्षा नीति नई वाली जो आई जी है जी जी 2020 दो वाली है हजार ना, बीस तो उस पे भी जो है भूमिका में जैसे लिखने का काम इस पे थोड़ा किया गया है और इसमें भी जो है वही काम किया गया है कि आज के संदर्भ में भी जो है कैसे जरूरी है और क्यों जरूरी है। अच्छा, तो इसके अलावा पर्यावरण पे कोई किताब है? जैसे जैसे मैं यहाँ देख सकता हूँ कि भारत में ग्लोबल वार्मिंग, तो ये पर्यावरण के मुद्दों पर ही मतलब लिखा ये गया जो है, हाँ, है। हाँ, नागराज अडवे की नागराज किताब है ना? अडवे, ये तो पर्यावरण पर ही काम करने वाले व्यक्ति हैं, जी पर्यावरणविद बोले हैं, है हाँ, ना। पर्यावरण हाँ, तो तो पर्यावरण को ये लेकर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आया हुआ मौजूद है। है यहाँ पे। बिल्कुल। इसी आपको तरह से एक और किताब जो है हम्म, पर्यावरण पे ही जो है, आप ये देख सकते हैं। तो ये वाली एवरीडे स्टोरीज ऑफ क्लाइमेट जो चेंज। क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन हो रही है, इससे कौन हाँ, प्रभावित हो रहा है, हाँ, क्या इम्पैक्ट तो है उसका? इस किताब की जो एक और मजेदार चीज है कि ये जो है उनका पेपर है। उनके पब्लिश पेपर है, हाँ, उसी को पब्लिश्ड मतलब पेपर है हाँ और इसका तरीका जो है वो लोग पेपर ही इस तरीके से बनाए हैं, ये ग्राफिक स्टाइल में बनाने का काम किए हैं। जैसे हम कॉमिक्स पढ़ते हैं हाँ या हाँ, फिर बच्चों को बिल्कुल। आसान भाषा में अब समझाने के हाँ, लिए। तो उनका पेपर ही इसी तरह से बना हुआ है। ये बहुत हार्ड एकेडमिक्स नहीं है कि कोई बहुत समझदार व्यक्ति पढ़ सके, इसे जो भी चाहे पढ़ सकता है और इसका आनंद ले सकता है। आप देखें किताब कितनी अच्छी है और ये क्लाइमेट चेंज पर, जलवायु परिवर्तन पर उसका क्या रोजमर्रा की जिंदगी में इम्पैक्ट होने वाला है, उस पर ये किताबें हैं। और ये दूसरी किताब भी बायो इंस्पायर्ड उसी से ना, द लिविंग वर्ल्ड शोज द वे। ये भी जो है, अब इसको भी वही कोशिश किया गया है कि जितना उसी तरीके आसानी से, से जो है सब बताया जा सके। अब पेंटिंग करके, लुप्त होते इलिस्ट्रेट करके अब कितने सारे मतलब जीव हैं हमारे जी जी जो लुप्त होते जा रहे हैं, बिल्कुल। जिसके बारे में पता भी नहीं चल रहा है। अब पता नहीं हमारे बाद जो है कौन क्या बचेगा, कितना बचेगा और कितना नहीं बचेगा, लेकिन को हर कम। उस चीज से खतरा है जो मतलब उसे खतरा दे रही हाँ, मतलब वो तो है है, ही। इसी में ये लिखी गई है। हाँ, तो लेकिन आसान से जो है भाषा अपने जो इसकी है, सबसे अच्छी चीज ये कि भाषा इसकी बहुत भाषा आसान जो है सबसे अच्छी चीज है। जो आम इंसान पढ़ने से कतराता है जब, तो अगर उसे इतनी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करके, इलस्ट्रेट करके, पेंटिंग्स के साथ, कलरफुल ड्राइंग्स के साथ जब मिलता है तो वो आनंद लेता है पढ़ने में। और हमसे भी ज्यादा जो हमारे पुराने पिछली जनरेशन आ रहे हैं बच्चे, उनको पढ़ने की बिल्कुल। जरूरत है ताकि वो समझ सके। तो ये टोटल आपने देखा कि स्टॉल पर कुंवर जी ने हमें इतने अच्छे तरीके से बताया कि जो ये रेंज है कवर वैसे देख सकते जी हैं आप बता सकते हैं तो। तो एक और काम जो हो रहा है हुआ है वो स्टेट वाइज जो है ना मैप बनाने की कोशिश भी किया गया है। अभी हर स्टेट का अपना हर स्टेट का जो है अपना एक मैप। उसमें क्या खूबी है? तो इसमें खूबी ये है कि स्टेट के बारे में जैसे ये बुक थोड़ा जानकारी दिया हुआ है कि वो स्टेट किस तरह का है। जी 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 है ना, जी। और उसके बाद फिर जो है ये मैप जो है दिया गया है, प्राकृतिक मैप बना है। जैसे ये बिहार है, तो इस बिहार के स्टेट की मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया, कहाँ क्या फेमस है वो है। हाँ, ये देखें तो स्टेट की प्रकृति कैसी है, अच्छा। वहाँ क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, किस तरह का एरिया है, वो वहाँ क्या उत्पादन होता है, क्या मतलब पैदावार होता है। जो भी जितने मतलब ये पूरी प्राकृतिक मैप है। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और मतलब ये हर भारत के हर स्टेट के बारे में। अभी जो है जैसे ये राजस्थान है, 10-11 स्टेट हुए हैं, जी बाकी अभी बन रहे हैं, समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे राजस्थान के बारे में, जैसे अपन राजस्थान के बारे में जब देखते हैं अपन, सबसे ज्यादा अपने ख्याल आता है कि वो मरुस्थल होंगे, रेत वाला हिस्सा, हरा भरा भी होगा वो नहीं आता ना, लेकिन ये कभी डाला ही नहीं किया। बिल्कुल। अब ये जब मैप देखते हैं तो इतना कमाल का लगता है
ये हरा भरा कितना है देखिए। अगर इधर स्थल है तो 40% हरियाली। ये कमाल जो है मतलब बहुत 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 डिटेल में और बहुत काम करके समय के साथ अब इसमें भी इसको वही, बनाया गया है। अब इसमें भी अगर आप सिर्फ जो है बच्चों को ही छोड़ दें अगर, जी तो अपना खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या है कैसा है क्या देखना है। ये सारे संकेत भी दिए हुए हैं मैप में ना, कहाँ क्या है, तो खुद ढूंढना कि एक राजस्थान में क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं, इतनी बारीकी से जो है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं ट्रैवल इंसान को करना चाहिए, तो इन सब मैप को अगर वो पास में रखते हैं तो ट्रैवलिंग उनकी अच्छी हो जाती है, उनकी बिल्कुल। समझ बढ़ जाती है बिल्कुल, जगह को लेकर। क्योंकि ज्यादातर तो हमें मैप का अंदाजा ही नहीं होता है कि हाँ। कहाँ कौन सी जगह है। बिल्कुल। अब मैप पढ़ना भी जो है कितना मजेदार बिल्कुल, काम हो बिल्कुल। सकता है वो मौका देती है ये। और ये बहुत इलस्ट्रेट करके बिल्कुल। ड्रॉ करके हर चीज को कहाँ क्या स्पेशल है उसको बनाया गया। ये बहुत बेहद खूबसूरत किताबों में से एक है। आप एकलव्य फाउंडेशन पे अगर जब जब सर, ये स्टॉल नंबर क्या है इनका? ये स्टॉल नंबर है हॉल नंबर 2 और 3 में L7 है ये।